KP classes dedicated to excellence. सो हाउ आर यू ऑल? हाँ जी, आई होप सब बढ़िया ही चल रहा होगा दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं 20 डेज में मैक्रो इकोनॉमिक्स को फिनिश करने निकले। जी हाँ, 20 डेज मैक्रो इकोनॉमिक्स चैलेंज में है आपका डे 2, राइट? सो सर, डे 2 में क्या करवाने वाले हो? तो यार, आपने पहले लेक्चर के अंदर पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो में देख लिया होगा कि हम लोग नेशनल इनकम जो कि 10 मार्क्स का है उसे टोटल 5 क्लासेस में खत्म करने वाले हैं। आज है आपका डे 2 जिसमें हम ले रहे हैं टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 रिगार्डिंग द गुड्स। जी हाँ, गुड्स के रिगार्ड में सारी बातचीत कर लेंगे बेटा इसी क्लास में। टाइप्स ऑफ गुड्स भी हम इसी क्लास में देखेंगे, कुछ और छोटे मोटे टॉपिक हम इस क्लास में देखने वाले हैं, राइट? इससे पहले आपको मैं बता दूं, भाई साहब सुनो, अगर ये वाले वीडियो की पीडीएफ, जी हाँ, इस वीडियो में या इससे अलग किसी भी वीडियो में हमने जो पीडीएफ यूज किया है, उनके लिए अगर आपको पीडीएफ अवेल करना है तो या फ्रीली अवेल कर सकते हो हमारे ऐप पे जाकर के। बस आपको करना क्या है कि अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर है तो जाकर के गूगल प्ले स्टोर पे लिखिए सॉरी, केपी क्लासेस एग्जाम प्रेप, राइट? केपी एग्जाम प्रेप पे जाएंगे, वहां होम पेज पे जाकर के अगर आप मान लीजिए यहाँ पर केपी एग्जाम प्रेप लिखेंगे, अगर आप एक iOS यूजर है तो यहां पर आप लिखेंगे बेटा, यहां पर आप क्या करेंगे, क्लास प्लस जो है वो ऐप डाउनलोड करेंगे और ORG कोड में ICO लिखेंगे और उसके बाद आपके पास ये होम पेज आएगा। साइड पैनल में जाइए और फ्री कंटेंट में जाकर के अपने नोट्स कर लीजिए डाउनलोड। इसके अलावा मैं आपसे बताना चाहता हूं, अगर आप हमारे साथ मिलकर के सीयूईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, भैया पिछले साल भी बहुत से स्टूडेंट्स ने झंडे गाड़े हैं, आप हमारे साथ मिलकर के सीयूईटी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये कुछ वो कोर्सेज हैं आपके सामने, जैसे ये कॉमर्स का कोर्स है आपके पास, ये ह्यूमैनिटी सॉरी ये जनरल टेस्ट लैंग्वेज टेस्ट का कोर्स है आपके पास, इसके अलावा आप साइंस देख सकते हो, ह्यूमैनिटीज देख सकते हो। ये कोर्सेज आपके सामने है बच्चों, आप जाकर के हमारे ऐप में चेक कर सकते हैं और इन कोर्सेज में अवेल कर सकते हैं, हमारे साथ फ्री सेशन में जुड़ सकते हैं दोस्तों, राइट? चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले आज की कहानी में क्या बताना चाहते हो? सर सुनो, आज की कहानी में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं गुड्स। हाँ जी, क्या गुड्स? देखिए बेटा, नेशनल इनकम की जब हम बात करते हैं ना, जस्ट अ सेकेंड, यस सर, जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो नेशनल इनकम का मतलब क्या है? नेशनल इनकम का मतलब है आउटपुट की वैल्यू। जी हाँ, आउटपुट मतलब गुड्स की वैल्यू। सर गुड्स का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा बेटा, गुड्स का मतलब क्या होता है? नेशनल इनकम के अंदर गुड्स का मतलब क्या है? तो सर गुड्स का मतलब क्या है, अगर हम बात करें तो किसी भी तरह का कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है, नेचुरल, मैनमेड और सर्विसेज, सब गुड्स के अंदर शामिल किए जाते हैं। जी हाँ, अगर हम गुड्स की बात करें तो जनरली गुड्स इंक्लूड्स सर्विसेज। कहने को मैं बोलूंगा गुड्स, लेकिन आपके कानों में आवाज क्या जाएगी कि सर ने गुड्स इंक्लूड सर्विसेज भी बोला है, राइट? चलिए सर, इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हम इस पूरे के पूरे चैप्टर ही नहीं बुक में पढ़ रहे हैं ना बेटा, वो सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, फ्री गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होते। जी हाँ, अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज को डिवाइड करना चाहें तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वन इज द इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेकंड इज द फ्री गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ, एक और बात कहना चाहूंगा, आज अगर आवाज थोड़ी फटी फटी सी लगे तो भैया माफ करना, थोड़ी सी तबीयत है नासाज हमारी, राइट? चलिए स्टार्ट कर लीजिए आगे सर। तो मतलब आपने अभी तक क्या समझा? सर गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स मतलब एनी फिजिकल, टेंजिबल, मूवेबल या इमूवेबल भी होता है क्या? नहीं, सिर्फ मूवेबल नेचर की जो चीजें होती है उसको हम गुड्स कहते हैं। गुड्स को आप लोग कह सकते हो गुड्स इंक्लूड सर्विसेज, गुड्स में सर्विसेज भी इंक्लूड होती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपसे कह दी कि गुड्स हमेशा इकोनॉमिक वैल्यू की होनी चाहिए। मार्केट में भंडारा भंडारा कहीं लग रहा है भाई साहब भंडारा खा के आ रहे हो, कह रहे हो गुड्स, नहीं नहीं, वो गुड्स नहीं है। फ्री के गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स की डेफिनेशन में शामिल नहीं किए जाते दोस्तों, राइट? चलिए फर्दर आगे बढ़ते हैं सर। गुड्स की बात करें अगर तो गुड्स को दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, वन इज द फाइनल गुड्स एंड सेकेंड इज द इंटरमीडिएट गुड्स। बेटा ध्यान से समझना, सर इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? जिसमें फर्दर वैल्यू एडिशन इज पॉसिबल, जिसमें फर्दर वैल्यू एडिशन इज पॉसिबल, जहां पर भी फर्दर वैल्यू एडिशन पॉसिबल है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। जबकि फाइनल गुड्स ये क्या है बेटा? रेडी टू यूज है, रेडी टू यूज बाय द फाइनल यूजर्स। जी हाँ, फाइनल यूजर्स के द्वारा
ये रेडी टू यूज है। सर फाइनल यूजर कौन हो सकता है? अरे भाई अगर कंजम्पशन गुड्स है तो कंज्यूमर आपका क्या होगा बेटा? फाइनल यूजर होगा। अगर कैपिटल गुड्स है तो जी प्रोड्यूसर, जी हाँ प्रोड्यूसर कौन होगा? प्रोड्यूसर आपका आपका बोलिए से फाइनल यूजर होने वाला है। ध्यान से सुनना, पूरे इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की बात करेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स की बात नहीं करेंगे। जी हाँ, इंटरमीडिएट गुड्स नेशनल इनकम में कभी शामिल नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स ही आपके नेशनल इनकम में शामिल होते हैं दोस्तों। राइट, चलिए तो यहां तक सब कुछ क्लियर है? बिल्कुल सर। एक बार आ जाइए इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सर इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? ध्यान से देखिएगा। ऑल द गुड्स विच आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल। अरे भाई अगर मैं 100 रुपए की शर्ट लगा लेकर के आया, उसमें प्रेस किया, पैकिंग की, आगे मार्केट में 300 में बेच दिया, मुझे बताओ वैल्यू एडिशन हो रहा है या नहीं? यस सर। मेरे लिए जो वो शर्ट है वो रॉ मटेरियल होगा या नहीं? यस सर। तो साहब रॉ मटेरियल फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स बाय वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम द अदर प्रोडक्शन यूनिट, यानी एक प्रोडक्शन यूनिट दूसरे प्रोडक्शन यूनिट से ये खरीद करके लेकर के आया है दोस्त। जैसे जैसे स्वीट वाले भैया, हाँ जी हलवाई भैया, वो ला रहे हैं क्या? मिल्क। जी हाँ, उस मिल्क को क्या करेंगे बेटा? उसको यूज करेंगे और उससे स्वीट्स बना करके मार्केट के अंदर बेचेंगे। राइट, वो क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। करेक्ट है, बिल्कुल। या फिर दूसरी डेफिनेशन अगर आप याद करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, जो गुड्स यूज्ड अप और रीसोल्ड इन द सेम ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये सेम ईयर में यूज ना हो या रीसोल्ड ना हो तो इसको फाइनल गुड्स बोलना दोस्त। हाँ, अभी हम एक एग्जांपल से भी समझेंगे इसको। मिल्क परचेज बाय द डेयरी शॉप जनरली, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएंगे। राइट, फॉर एग्जांपल व्हीट परचेज बाय द रेस्टोरेंट, कॉटन परचेज बाय द थ्रेड मेकिंग मिल और फर्नीचर परचेज बाय द फर्नीचर शॉप। ये सब एग्जांपल है, ये सब एग्जांपल है इंटरमीडिएट गुड्स के। राइट, चलिए इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या है? वो गुड्स विच परचेज ड्यूरिंग द ईयर, हाँ जी ड्यूरिंग द ईयर बाय वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम अदर प्रोडक्शन यूनिट। आप देख रहे हो यहां B2B ट्रांजेक्शन हो रहा है, एक प्रोडक्शन यूनिट ने दूसरे प्रोडक्शन यूनिट से गुड्स खरीदे हैं, तो आप इसको कह दो भैया ये है इंटरमीडिएट गुड्स। ये क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। राइट, और आपको वो यूज करना है विद इन द सेम ईयर। याद रखिएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे हम, जैसा मैंने आपको बताया, एक एग्जाम्पल भी लेने वाले हैं बच्चों। राइट, चल These goods are purchased by one firm, हमें पता है सर। इंपॉर्टेंट नोट क्या है? वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स अल्टीमेटली मर्ज विद द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। ध्यान से सुनो, अगर मान लीजिए कि आप कौन है? कारपेंटर, 5,000 रुपए के वुड्स या लक्कड़ खरीदे हैं भाई साहब, उससे आपने मेज तैयार की, टेबल तैयार की 15,000 की, वो 5,000 की वैल्यू अब एग्जिस्टेंस में है क्या? नहीं, वो तो 15,000 में कन्वर्ट हो गया ना बेटा। इंटरमीडिएट गुड्स फाइनल गुड्स की वैल्यू के अंदर ऐड हो जाता है। राइट, तो इट मर्ज विद द फाइनल गुड्स। राइट, यस सर। जब एक कारपेंटर वुड खरीदता है एंड सो ऑन, ये कुछ एग्जांपल आपके पास लिखे हुए हैं। राइट, देखिए बेटा, जैसे मैंने आपसे कहा था, गुड्स जो है वो यूज्ड होने चाहिए विद इन द सेम ईयर, तभी आप इंटरमीडिएट गुड्स कहोगे, वरना आप इसे इंटरमीडिएट गुड्स नहीं कहोगे। जैसे जैसे मान लीजिए 16 टन कोल एक कंपनी ने खरीदा है 2016 में, 6 टन कोल को यूज किया है 2016 के अंदर, और बाकी के 6 टन कोल जो है वो उसने यूज नहीं किया है। तो बेटा ये जो सॉरी बाकी के 10 टन जो कोल है वो उसने यूज नहीं किया है, तो 6 टन क्या हो जाएंगे? इंटरमीडिएट गुड्स। राइट, जबकि अगर हम बाकी के गुड्स की बात करें 10 टन, ये आपके हो जाएंगे बेटा फाइनल गुड्स। करेक्ट है सर, बिल्कुल करेक्ट है सर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस। बट इसका एक एक्सेप्शन क्या है? ध्यान से देखना बेटा, जहां पर 1 साल का नियम नहीं लगेगा उसका एक एक्सेप्शन क्या है? देयर आर सम गुड्स व्हिच आर परचेज्ड बाय वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम द अदर प्रोडक्शन यूनिट फॉर द ऑन यूज, लाइक परचेज ऑफ मशीन, इक्विपमेंट, व्हीकल्स एक्सेट्रा। दीज आर द एग्जांपल ऑफ द फाइनल गुड्स। हाँ जी, एक कंपनी ने दूसरे कंपनी से अगर कोई कैपिटल गुड्स खरीदे, जैसे मशीन, बेटा जी मशीन की परचेज करना कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स में नहीं आएगा। क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, ध्यान से सुन लीजिएगा। राइट, यस सर, करेक्ट है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सर फाइनल गुड्स का मतलब क्या है। चलो जी बहुत ध्यान से सुन लो, फाइनल गुड्स का मतलब क्या है? सर फाइनल गुड्स मतलब वो सारे के सारे गुड्स, फाइनल गुड्स मतलब क्या? वो सारे के सारे गुड्स जो कि कंजम्पशन बाय द कंज्यूमर या फिर इन्वेस्टमेंट बाय द फर्म। जी हाँ, जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है, याद रखिएगा यहां पर 4 चीजें। ये एक एक्सपेंडिचर है ऑन असेट्स के ऊपर, बाय प्रोड्यूसर, और हमेशा ये बंदा जो खर्चा करता है फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट। इसका पर्पस क्या है? पर्पस
टू अर्न प्रॉफिट, अर्न प्रॉफिट, राइट? यस सर, ये चार चीजें ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। अगर कोई एक्सपेंडिचर हो रहा है बेटा, जी हां, अगर कोई एक्सपेंडिचर हो रहा है असेट्स के ऊपर बाय द प्रोड्यूसर फॉर द परचेज, सॉरी, फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट, तो आप कहते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट है। तो भैया अगर फाइनल गुड्स एक कंज्यूमर खरीद रहा है तो उसके खर्चों को फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं, और वही फाइनल गुड्स अगर कोई प्रोड्यूसर खरीद रहा है तो इसके खर्चों को फाइनल प्रोडक्शन, सॉरी, फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं, राइट? यस सर, बहुत ही बढ़िया है सर। चलो आगे बढ़े, बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें तो ये जो गुड्स है इसने अपने प्रोडक्शन की रेखा यानी बाउंड्री को पार कर लिया है, अब इसमें फर्दर प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल। साहब फर्दर प्रोडक्शन नको पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे कि ये फाइनल गुड्स है। ये क्या है? फाइनल गुड्स है। नीचे हमने लिखा है प्रोडक्शन बाउंड्री का मतलब, जिसको जानना यार तुम्हारे इस फास्ट ट्रैक बैच के लिए जरूरी नहीं है, तो इसको हम रहने देते हैं सर। आ जाइए सर, सेम गुड्स में बी फाइनल और इंटरमीडिएट। जी हां, सेम ही गुड्स है, लेकिन वो कभी तो फाइनल बनते हैं, कभी तो इंटरमीडिएट। जैसे 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 कुछ भी, जैसे दूध, मिल्क की बात कर लो, अगर आप अपने घर के लिए मिल्क लेकर के आते हो वो फाइनल कंजम्पशन गुड्स है, लेकिन एक चाय वाले भैया अपने लिए अगर, अपने दुकान के लिए अगर दूध लाने, तो वो क्या होगा? इंटरमीडिएट गुड्स। क्या होगा बेटा? इंटरमीडिएट। मतलब गुड्स के बेसिस पे बात नहीं बनेगी बेटा, यूजेस के बेसिस पे जो है डिफरेंशिएशन है, राइट? चलिए, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू नेम द सेट ऑफ द गुड्स as the final goods and other set of goods as intermediate goods। बेसिक क्या है? बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है बेटा? डिफरेंशिएशन की बेसिस है कि भाई कमोडिटी इटसेल्फ। क्या है बेटा? कमोडिटी इटसेल्फ, राइट? स्वयं वस्तु की वजह से जो है आप ये डिफरेंशिएशन देख सकते हैं, राइट? और ये हमारे पास कुछ एग्जांपल। चलिए, इसका एक्सेप्शन एक बहुत ध्यान से रखना बेटा, बहुत ध्यान से याद रखना। अगर खर्चे हो रहे हैं बेटा डिफेंस गुड्स के ऊपर, ध्यान से सुनिए बेटा, अगर डिफेंस सर्विसेज ड्यूरेबल गुड्स के ऊपर खर्च कर रहा है, डिफेंस सर्विसेज में अगर ड्यूरेबल गुड्स के ऊपर खर्चा हो रहा है, जैसे मिसाइल, रॉकेट्स, बॉम्ब, टैंक्स एक्सेट्रा, तो भैया जब तक इसको यूज ना कर लो तब तक इसको रॉ मटेरियल ही माना जाता है, यानी इसको इंटरमीडिएट गुड्स ही माने जाते हैं, राइट? यस सर, इसको इंटरमीडिएट गुड्स ही माना जाएगा। आई होप यहां तक आप में से किसी भी बच्चे को डाउट नहीं है, राइट? चलो अब ध्यान से देखिएगा, फाइनल गुड्स पे डिस्कशन को और आगे बढ़ा रहे हैं, ध्यान से समझिए बेटा। जो फाइनल गुड्स है, जो फाइनल गुड्स है आर फर्दर क्लासिफाइड एज द फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, राइट? फाइनल गुड्स को फाइनल कंज्यूमर गुड्स और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स में आप क्लासिफाई कर सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। जी हां, अगर फाइनल कंज्यूमर गुड्स की बात करें, अगर खर्चे किए जा रहे हैं, जी हां, अगर खर्चे किए जा रहे हैं बाय द कंज्यूमर, इसको बोलते हैं फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और अगर ये खर्चा किया जा रहा है बाय द प्रोड्यूसर तो इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसको सर आप बोलते हो इन्वेस्टमेंट। एम आई क्लियर? यस सर, यहां तक तो हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, राइट? चलिए आगे देख लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स। सर एक बात ध्यान से देखो, जब हम फाइनल गुड्स की बात करते हैं तो फाइनल गुड्स में अगर हम सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर गुड्स की बात करें, देखिए बेटा, फाइनल गुड्स में अगर हम सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर गुड्स की बात करें तो ये फर्दर कुछ टाइप्स में डिवाइडेड है, जैसे ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन मटेरियल गुड्स। जी हां, ध्यान से समझना बेटा, अगर हम लोग कह रहे हैं कंज्यूमर गुड्स, क्या याद है आपको कि मैंने कहा फाइनल गुड्स में भी कंज्यूमर गुड्स है और प्रोड्यूसर गुड्स है या इन्वेस्टमेंट गुड्स है। सर कंज्यूमर गुड्स में ये ड्यूरेबल होते हैं। ड्यूरेबल क्यों होते हैं? क्योंकि ये लंबे समय से तक चलते हैं। जैसे आपने अपने घर के लिए, अपने लिए एक कार खरीदा, वो क्या है बेटा? वो ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स है, राइट? रिलेटिवली इसकी वैल्यू हाई होती है और इसमें आप देखोगे वियर एंड टियर होता है, इसीलिए आप इस पे चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन। जबकि सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? ये वो गुड्स है जिसका टाइम पीरियड 1 साल से थोड़ा ही ज्यादा होता है, लेकिन इसमें आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते, इसकी वैल्यू कंपैरेटिवली थोड़ी कम होती है, राइट? नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं बेटा? जब हम नॉन ड्यूरेबल गुड्स की बात करते हैं भैया, सिंगल यूज गुड्स हैं, एक बार में आप इन गुड्स को यूज कर लेते हैं, जैसे मिल्क और इंक एक्सेट्रा। लास्ट है आपके पास सर्विसेज, राइट? नॉन मटेरियल गुड्स जो है वो क्या है बेटा? वो सर्विसेज की कैटेगरी के अंदर आते हैं। आई होप यहां तक सब कुछ आपको क्लियर है, और मैं आपको लास्ट अभी तक कैपिटल गुड्स भी बता चुका हूं, करेक्ट है? एक बस छोटी सी बात ध्यान से समझिएगा, सारी मशीन्स का परचेज
कभी भी कैपिटल गुड्स नहीं होते, ये कभी भी कैपिटल गुड्स नहीं होते, क्योंकि मशीन बेटा आप अपने घर के लिए भी खरीद सकते हो, जैसे स्विंग मशीन अगर आपने अपने घर के लिए खरीदा तो ये काहे का कैपिटल गुड्स है? हाँ जी, ये तो कंज्यूमर गुड्स है, फाइनल कंज्यूमर गुड्स है। ये आपने एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है। एक इंपॉर्टेंट बात ये कहा जाता है कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। देखो बेटा, प्रोड्यूसर दो तरह के गुड्स यूज करता है, एक तो प्रोड्यूसर गुड्स जो सिंगल यूज के लिए होता है, यानी कि रॉ मटेरियल, और दूसरा है कैपिटल गुड्स। दूसरा क्या है बेटा? कैपिटल गुड्स। अगर आप ध्यान से देखोगे रॉ मटेरियल और कैपिटल गुड्स यानी कि इन्वेस्टमेंट वगैरह, ये सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स हैं, लेकिन केवल कैपिटल गुड्स क्या प्रोड्यूसर गुड्स है क्या? नहीं, केवल कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स नहीं होते, राइट? चलिए, सो आज की क्लास के लिए हम रखेंगे इसे इतना ही, और बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तो भैया जुड़ना मत, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जैसे ही वीडियो आए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मनीष रॉय साइनिंग ऑफ, बाय बाय। KP Classes. Dedicated to excellence.